नमस्कार दोस्तों, टीएलके में आपका स्वागत है। मैं किशन विश्वकर्मा। गणितीय आगमन के सिद्धांत के चैप्टर से ही आज चौथा प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। जो चौथा प्रश्न है वो 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डैश 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 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और इसको प्रूव करना है n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 बाई 4। इसको इतना प्रूव करना है। तो आइए हल करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या रखते थे कि इस स्टेटमेंट में n बराबर 1 रखते थे और कोई 1 रखने पर ही कोई इंटीजर नंबर प्राप्त होता था। तो आइए यहाँ पे पुट करते हैं n बराबर 1। तो n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 इज इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 बाई 4। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 और 1 ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 और 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 और 2 1 प्लस 3 बटे में 4। तो 2 और ये 3 दूनी 6, यहाँ आया 6 और ये आएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 बटा 4, 4 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 6। मतलब दोनों ही RHS और LHS बराबर है, इंटीजर नंबर भी आ रहा है। स्टेप नंबर 2 देखते हैं। स्टेप नंबर 2 पता है हमें कि n इज इक्वल टू k मानना है। तो जहाँ कहीं भी स्टेटमेंट पे k है या n है उसकी जगह पे k मानेंगे। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डैश 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 प्लस k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 बाई 4। ये इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। स्टेप 3 हमारा कहता है कि n इज इक्वल टू उसी में एक जोड़ लेंगे यानी k प्लस 1 पुट करेंगे। अब इस समीकरण में इस स्टेटमेंट में हम लोग n की जगह पे 1 रखेंगे। तो स्टेटमेंट है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डैश 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 प्लस k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 2 ये आया। यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डैश 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 प्लस, ज़रा ध्यान दीजिए कि हर एक संख्या 1 2 3 फिर अगले टर्म में आ रहा है 2 3 4, मतलब एक संख्या को छोड़ दी जा रही है। इसका मतलब है यदि इसको हम देखें तो इसमें 2 है, अगर आखिर में तो 1 को छोड़ा गया है। इसी प्रकार इस पूरे टर्म में भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि आखिर में है k प्लस 1, मतलब k को इसके लास्ट वाले टर्म में k आया होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k प्लस 1 k प्लस 2 प्लस में लिखेंगे k प्लस 1 k प्लस ये 1 और 1 2 हो जाएगा और ये 1 और 2 3 हो जाएगा। तो देखिए इसी के तरह सब आ रहे हैं समीकरण 1 2 3 2 3 4 k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। अब ध्यान से देखिए ज़रा, ये इतना स्टेटमेंट इस इक्वेशन नंबर 1 के बराबर मैच कर रहा है, इक्वेशन नंबर 1। तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू ये है जो कि है k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 बाई 4 प्लस k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 बाई नहीं रहेगा, बटे नहीं रहेगा। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब पूरे का हो जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 प्लस 4 इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3
पूरे के बटे में आएगा 4। ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आ रहा है k+1, k+2, k+1, k+2 और k+3 भी कॉमन आ रहा है। तो हम इसको कॉमन ले रहे हैं, k+1, k+2, k+3, ये तीनों ही कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे बचेगा k+4, बटे में आ जाएगा 4। इसको अब सही से देखा जाए तो यहाँ पे k+1 है और इसको लिख सकते हैं k+1+1, इसको लिख सकते हैं k+1+2 और इसको लिख सकते हैं k+1+3/4। और जो हमें सिद्ध करना था ज़रा उसको देखिए, वो है n × n+1 और हमने n की जगह पे क्या माना है k+1, फिर n+1 और n की जगह पे हमने क्या माना है k+1+1 और फिर n+2 n की जगह पे हमने क्या माना है k+2 फिर +2, n की जगह पे हमने माना है k+1+3 और यहाँ पे भी 3 है /4। यही हमें प्रूव करना था और यही आ गया है, जो कि k n संख्या के बराबर है और ये प्रूफ होता है। धन्यवाद।